नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में। मैं हूं इमरान खान। ये बुजुर्गवार हैं दाऊद असद। ये फिलिस्तीन के उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्होंने आजाद फिलिस्तीन अपनी आंखों से देखा है। 1931 में पैदा हुए थे दाऊद असद साहब जेरूशलम में, वही जेरूशलम जहां मस्जिद अक्सा है और ईसाइयों और यहूदियों की भी इबादत गाह। इनकी पढ़ाई लिखाई वहीं हुई, लेकिन जिंदगी के 17वें साल इन्हें वो दर्द झेलना पड़ा जिसमें ये अपने मुल्क में ही बेगाने बना दिए गए। अक्टूबर 1948 को फिलिस्तीन में मौजूद मेरे गांव में इजरायली फौजें पहुंची। उन्होंने मेरे चाचा और मेरी दादी, जिनका नाम अमीना था, उन्हें भी मार डाला। मेरे भाई के कंधे पर गोली मारी और उसने भी दम तोड़ दिया। मेरी माँ और 6 साल की बहन को तो वो बंधक बनाकर साथ ले गए। मेरे चाचा को सीधे सिर पर गोली मारी थी उन्होंने। मैं अपना सिर नीचे करके छिप गया और थोड़ी थोड़ी देर में सिर उठाता तो किसी की आवाज़ आती, सिर नीचे करो वरना मारे जाओगे। ये मेरी आंखों के सामने हुआ। उस दिन हमारे गांव के 700 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ गांव छोड़ दिया था। तो 14 मई 1948 को ब्रिटेन ने इस्राइल का कयाम किया। दावा किया गया कि ये वही सरजमीन है जहां से 2000 साल पहले यहूदियों को जाना पड़ा था। इसीलिए यहूदियों को दोबारा यहीं बसाया जाएगा। फिलिस्तीन के छोटे से हिस्से में दुनिया भर से इस्राइल में रहने के लिए लोग पहुंचने लगे और कुछ ही दिनों में इस्राइल की नई नई ताकतवर और उस वक्त के एडवांस हथियारों से लैस फोर्स ने, कहा जाता है, आरोप लगता है कि 7,50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया, विस्थापित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि 15,000 फिलिस्तीनियों को मार डाला गया। ये हम नहीं कहते बल्कि आरोप लगते हैं। देखते ही देखते असली फिलिस्तीन की 78% जमीन पर कब्जा करके उसके वजूद को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई। जी हां, 1948 से यह सिलसिला आज तक जारी है। तो इस्राएलियों की फिलिस्तीनियों पर जो विनाश लीला शुरू हुई थी, जिस दिन से शुरू हुई थी, यानी 15 मई से 1948 से, उस दिन को कहा जाता है, या उस विनाश लीला को कहा जाता है नकबा। जी हां, नकबा, जिसके मायने ही हैं तबाह करना, विनाश करना, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा जुल्म करना। इसी नकबा की यादें बेहद बुजुर्ग हो चुके दाऊद असद साहब के जहन में जैसे आज भी ताजा हैं। एसोसिएटेड प्रेस को दाऊद असद बता रहे हैं कि कैसे इस्राएली फोर्सेस ने यरूशलेम में उनके गांव पर हमला किया और उनके चाचा, उनके भाई को मार डाला। फिर उनकी मां और छोटी बहन को अगवा करके बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। क्या कोई प्रोफेशनल फोर्स ऐसा कर सकती है? लेकिन नकबा की हकीकत किसी और ने नहीं बल्कि खुद एक इस्राएली इतिहासकार और सियासी तज्जियाकार इलान पॉप्पे की फेमस किताबों में पढ़ी जा सकती है। इस्राएली मुसन्निफ इलान पॉप्पे ने अपनी किताबों द एथनिक क्लींजिंग ऑफ पैलेस्टाइन, द आइडिया ऑफ इसराइल और दीगर किताबों में उस दौर की दर्दनाक दास्तान खुद बयां की है। कहा जाता है कि इस्राइल के खिलाफ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हमास, हिजबुल्लाह वगैरह तो पिछले 25-30 सालों में ही बने हैं, लेकिन इस्राइल ने एक देश की, ये आरोप लगता है, 78% जमीन पर देखते ही देखते कब्जा कर लिया।
हम नहीं कह रहे, ये इल्जाम लगते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये इल्जाम लगता है कि इसके लिए इस्राएल की फोर्स ने निहत्थे फिलिस्तीनियों को बाहर निकलने या फिर मरने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया था। आज जो फिलिस्तीन का 22% हिस्सा बचा है उसी में गजा और वेस्ट बैंक है और 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इस्राएली आक्रामकता के चलते गजा भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। सोचिए, एक देश फिलिस्तीन जिसने अपने छोटे से हिस्से में इस्राएल के लिए जगह दी, आज वो देश छोटा सा बन गया है, छोटा सा हिस्सा बन गया है। तो जो लोग यूरोप से शरणार्थी या पनाहगुज़ीन बनकर आए हुए थे फिलिस्तीन में, उन्होंने उस पूरी जगह को कब्जा लिया, ये इल्जाम लगता है। जिसने शरण दी उस पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे फिलिस्तीन और पड़ोसी ममालिक में मौजूद रिफ्यूजी कैंपों में आज भी 60 लाख रजिस्टर्ड फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीन या रिफ्यूजी रह रहे हैं। इन कैंपों में यूनाइटेड नेशंस की यूएन रिलीफ और UNWRA मदद और राहत पहुंचा रही हैं बरसों से। तो मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि 1948 से 1949 के बीच नए नए वजूद में आए इस्राएल ने फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों पर वो जुल्म किए, वो कत्ल गारत की कि बस लोग अपनी जानें बचाकर भाग खड़े हुए। जो उनके हाथ आ गए वो आ गए, बाकी लोग भागकर आस पड़ोस के देशों में पहुंचे और उनका अपना वतन एक पल में उनके लिए पराया कर दिया गया। ब्रिटिश फिलिस्तीनी डॉक्टर अबू सिट्टा ने द न्यू अरब वेबसाइट से कहा था कि नकबा कोई एक घटना नहीं है, बल्कि मिटाने की एक सतत प्रक्रिया यानी मुसलसल अमल है जो 76 सालों से अब तक जारी है। बस फिलिस्तीनियों को मिटाने के तरीके बदलते जा रहे हैं। लेकिन इस्राएल इस कहानी को नहीं मानता है, वो इसे एक झूठा प्रोपेगेंडा करार देते हैं। इस्राएल का दावा है कि फिलिस्तीनी लोग उनकी वजह से नहीं, बल्कि मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक के हमले की वजह से भागे थे, क्योंकि इन देशों की सेनाएं यहूदी जीत को रोकना चाहती थीं। जब यह संघर्ष खत्म हुआ तो इस्राएल ने फिलिस्तीनियों को वापस लौटने नहीं दिया। उनकी दलील थी कि उन मकानों के मालिक गैर हाजिर हैं, इसीलिए उन्हें जब्त करना वाजिब है। यानी इसे सीधे तौर पर देखें कि 1948 से 1949 के दौर में यानी नकबा के दौर में इस्राएल ने फिलिस्तीनियों को पनाहगुज़ीन बनाकर उनसे जो जमीनें ली, अब वो इन जमीनों पर कोई बात करना नहीं चाहता है। लेकिन नकबा के दौर की वो रातें, मनहूस दिन और मजबूरी आज भी फिलिस्तीनियों के दिलो दिमाग पर है। भले ही वो नस्लें ज्यादातर गुजर गईं, लेकिन जो भी बचे हैं वो नई पीढ़ी को इस दर्द का एहसास कराते हैं कि जिसे दुनिया इस्राएल कहती है वो मकबूजा यानी कब्जे वाला फिलिस्तीन है। यही वजह है कि हर साल 15 मई को मनाए जाने वाले नकबा डे पर दुनिया भर में मौजूद फिलिस्तीनी बड़ी बड़ी चाबियां हाथों में लेकर के मुजाहरे करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। चाबी के पीछे उनका दर्द है। दरअसल ये चाबियां प्रतीक हैं, अलामत हैं उस हक की जो उनका है। दरअसल चाबी दिखाकर वो दुनिया को बताते हैं कि इस्राएल ने भले ही उनके गांव और घर मिटा दिए, लेकिन उन घरों की चाबी आज भी उनके पास है। जिसके पास चाबी वो उस जगह का मालिक हुआ। फिलिस्तीनी चाबी लेकर ये बताते हैं कि एक दिन वो अपने घरों, अपनी जमीन पर वापस जरूर लौटेंगे। चाबी आज भी उनके पास है, क्योंकि घर जो उनके हैं
तो चाबी उनके घर लौटने का सिंबल है। तो इस्राएल के वजूद में आने और फिलिस्तीनियों की बेदखली से गुस्साए उस वक्त के रीढ़ वाले अरब मुल्कों ने इस्राएल के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। यह जंग इस्राएल और मिस्र, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया ने लड़ी। इसका असर यह हुआ कि जनवरी 1949 में इस्राएल और फिलिस्तीन की सरहद बंटवारे पर समझौता हुआ, जिसको ग्रीन लाइन के तौर पर माना जाता है, और ये इस्राएल और वेस्ट बैंक के दरमियान आज भी आम तौर पर मान्यता या तस्लीम किए जाने वाली सरहद है। मस्जिद अक्सा आज भी इस्राएल की फौजों के कंट्रोल में है। कहने को भले ही देखरेख जॉर्डन करता है, लेकिन फिलिस्तीनियों का हक उनसे छीन लिया गया, ये इल्जाम लगता है। आरोप तो यह भी लगता है कि एक दौर में नकबा के खिलाफ इस्राएल से दो दो हाथ करने वाले अरब मुल्क आज इस्राएल के सामने सरेंडर कर चुके हैं, झुक चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुल्क हमेशा से ऐसे थे। अरब ममालिक और इस्राएल के दरमियान दूसरी जंग 1967 में हुई और 7 दिनों तक चली इस अरब वॉर में इस्राएल के साथ अमेरिका और मगरिबी ममालिक खुलकर आ गए। नतीजा ये निकला कि सिर्फ 6 दिन में ही, यानी 5 जून 1967 से 10 जून 1967 के बीच इस्राएल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हरा दिया और फिलिस्तीन का और हिस्सा कब्जे में ले लिया। अब तो हाल ये है कि आज अरब मुल्क जो फिलिस्तीन और इस्राएल दो अलग अलग आजाद मुल्कों की बात करते हैं, वो 1967 से पहली वाली सरहद पर 2 मुल्क बनाने के लिए ही होती है। गूगल के विकिपीडिया में अगर हम जाते हैं तो वो लिखता है कि नकबा, जिसे अरबी में अन नकबा कहा जाता है, ये फिलिस्तीनी लोगों का हिंसक यानी पुरतशद्दुद विस्थापन है। जी हां, विस्थापन यानी बेदखली, साथ ही उनके समाज, तहजीब, पहचान, सियासी हुकूक और राष्ट्रवाद को खत्म करने का मंसूबा भी है। सवाल यह भी है कि जो कौम खुद को मजलूम बताती है, वो किसी दूसरी कौम पर इस कदर जुल्म और बर्बरियत कैसे कर सकती है? बाबाए कौम महात्मा गांधी ने भी फिलिस्तीन पर यहूदी स्टेट की मुखालफत की थी। महात्मा गांधी का मानना था कि ऐसा करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म होगा। गांधी जी ने कहा था, फिलिस्तीन पहले से ही अरब फिलिस्तीनियों का घर है। बाबाए कौम का मानना था कि यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाना अरबों पर जबरदस्ती करना है। महात्मा गांधी यूरोप में यहूदियों की दुर्दशा के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे, लेकिन वो फिलिस्तीन में जोर जबरदस्ती से उन्हें बसाने के मुखालिफ रहे। महात्मा गांधी ने 26 नवंबर 1938 को हरिजन रिसाले में लिखा था, फिलिस्तीन उसी तरह अरबों का है जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेजों का या फ्रांस फ्रांसीसियों का है। भले ही आज हालात काफी बदल चुके हैं, लेकिन लाखों फिलिस्तीनियों की तरह इस वक्त बेहद ज़ईफ हो चुके दाऊद असद साहब को उम्मीद है कि एक दिन उनको उनकी जमीन जरूर वापस मिलेगी। उन्हें लगता है कि मस्जिद अक्सा वापस मिलेगी। तब तक वो चाबी लेकर खड़े रहेंगे अपने घरों की, चाहे सदियां गुजर जाएं, पीढ़ियां गुजर जाएं। तो लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया का वीकेंड स्पेशल आपको कैसा लगा? आप इस शो से कितना इत्तेफाक रखते हैं और इस शो को लेकर, आज की इस एपिसोड को लेकर आपके राय, मशवरे और तासुरात क्या हैं, हमें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर बताइए। हमें बेहद खुशी होगी और हम आपके हर कमेंट पर
गौर करते हैं। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यूट्यूब के जरिए पहुंच सके। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है 11 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स का भरोसा, यकीदा, विश्वास। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।